सफाई तो करने लिए नहीं तो स्वाद मेरे बाप के डंडे जी तो सफाई तो चढ़ने क्या ले बोल रहे हैं क्या ले बोले तो लड़ो क्या हूँ अब बताओ। सभी मैं लेके आया हूँ। ये सफाई देखो क्या है यहाँ पे, है क्या कुछ यहाँ पे कोई गुस्सा। मैं तो एक बच्चों हूँ, गुजर के बैठे आना पूछ लो। आपकी उम्र कितनी को हो गई? मेरी 40 साल है। 40 साल का बच्चा नहीं होता साहब, आप गांव संभालने के लायक हो। नमस्कार, मैं विक्रम, आप देख रहे हैं झुंझुनू का लोकप्रिय यूट्यूब चैनल रंगीलो झुंझुनू। और मैं अभी मौजूद हूं मंडावा विधानसभा क्षेत्र के गांव सीगड़ा में। जब धीरे धीरे सीगड़ा में एंटर होने के बाद चलते हैं तो आता है फिर गांव का मुख्य चौक। मेरे सहयोगी से कहूँगी 2 छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं। गांव का चौक है और एक छोटा सा गट्टा है जहाँ बुजुर्ग अपने जैसे, ऐसा नज़ारा शायद आप लोगों ने हरियाणा और पंजाब में देखा होगा। पंजाब में ज़रूर बुजुर्ग हैं वो इस तरीके से कहीं आपको गांव के चौक में मिल जाएंगे। ऐसा सीगड़ा में भी नज़ारा है और इनसे भी बात करेंगे कि गांव की समस्याएं हैं, उनको इन्होंने दरकिनार करके सिर्फ ताश खेलने तक का काम अपने ऊपर ले लिया है या फिर उसके लिए भी इन्होंने कभी कोई प्रयास किया है। कोशिश करते हैं कि बात इन लोगों से कर लें। राम राम सा। राम राम जी। राम राम सा। चलो एक बात कर लें, एक बड्डो सारो तारो गांव है सीगड़ो, एक राजनीतिक महत्व भी है तारे। ऐजाऊँ सुशीला जी ही जगह एक बार प्रधान भी रहा, बीजेपी का नेता ही, सारी चीज़ें ही। तो पिक बात में गांव की हालत जाए कि है, गांव में एंट्रो है बीजा तो पानी की टंकी है बा फुटेड़ी पड़ी है। आवारा पशु बाकी जगह सुसरा जी की मूर्ति लाग रही है, बिका बगल में बैठे ही 50 एक। पूरी पंचायत में लाइट की व्यवस्था को नहीं, पीण ने पानी मिला को लाइट भी हो चाहिए। पीण को पानी तो है ये लाइट की छोड़त है, पीण को पानी है, बटन की फुट्टी पड़ी भी गमा बींट पड़ी वही पियोगे? नहीं बिल्कुल पाइप जोड़ रखे हो बाकायदा। वो आवा तो वही है, ऊपर खुली पड़ी है भी गमा जानवर बींट चमारा की टंकी भी मोहल्ले का माँ के तो ऊपर पट्टी टूट रही है और 8 टंकी टूट रही है। कुओं चाले तो पानी आज डट्टो कुओं चल ने जब तो पानी आ जाया और कुओं नहीं चले तो ना पानी को नहीं आ। और थे जहाँ साफ सफाई की कर रहे हो 2 महीना से एक बार मैंने ठीक करवा, कल फिर आके एक फौजी है यहाँ अपने ही, उसी ने यहाँ से पानी ठेठ तक जाता था। ये गांव की व्यवस्था सबसे पहले ये देख लो। ये गांव का चौक है ये जो दिखाई दे रहा है। मेन बात ये है कि आज 5 दिन हो गए हमारे गांव का कुआं बंद है। क्यों? पीक की वजह, जो चलाने वाला है ना उसको पैसे नहीं दे रहे हैं, वो कुआं बंद पड़ा है। ये देख लो, पी कौन दे रहा है? मैं परेशान हो रहा। हाँ कोई कौन दे रहा है? पी ले मैं बुलाऊं भी नहीं। हाँ ले बुलाऊं तो देंगे तेरे मोहल्ले की पूरे की उर्जी पानी बंद हो रहा है। कोने मेरे घर की देश को सब पानी मेरे घर की दे रहे हूँ, मैं दूसरी बात कौन करूँ? गाँव का ऐसा माहौल अगर मर भी जाए यहाँ से अर्थ जाती है ना तो ताश खेलने वाले में नहीं उठते, ऐसा माहौल गाँव का। ये तो नजर आ ही रहा है। और अगर ऐसे ही हालात रहे, मैं आपको बताऊं कि अगर किसी गांव के बुजुर्ग जब ये ठान लेंगे अपन को सिर्फ टाइम पास करना है, अपनी उम्र बीत गई, तो आप ये चीज़ ज़रूर सोच लीजिए कि आपकी आने वाली पीढ़ियों के साथ क्या होगा। फिर हम बात करते हैं कि हम गाँव को छोड़ के शहरों की तरफ चले गए, जाने को मजबूर होंगे। आज की युवा पीढ़ी जाएगी जब आपके गाँव में पीने के पानी की सुविधा नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य के चिकित्सा की सुविधा नहीं है, तो फिर क्या गाँव के लोग गाँव छोड़ के बाहर जाएँ या नहीं? यहाँ क्या करें? जैसा इन्होंने बताया 5 दिन हो गए कुआं चले हुए, पीने के पानी की गांव के लोगों की समस्या आ रही है और गांव के जो बुजुर्ग हैं वो ताश खेलने में लगे हुए हैं। मुझे अचंभा होता है ये देख के कि अगर कोई आदमी ये चीज़ें उठाना चाहे। कुआं 5 दिन से बंद पड़े है। तेरा घना तो वो कटूं 5 दिन। हाँ 5 दिन में बंद पड़े कुआं, पी नहीं दे रहे गुरुजी भी। हाँ पानी नहीं आ रहा। यह टंकी है ना, यह कम से कम भी 200 घरों को जोड़ती है। इस टंकी को गिरे आज कम से कम भी 4 महीने हो, कोई सूंद नहीं ले रहा है इसकी। पीछे भी हमने एक टंकी देखी। ये कुआं चलता है ना, उसी टाइम में पानी आता, कोई अगर निगे रख लेता है कि पानी आ गया तो हम भर लें, नहीं आवारा भी पानी जाता है। ये गांव की हालत है इसकी। ये कुआं जो अभी हमने देखा है उसकी हालत ऐसी है कि वाल टूटे हैं, पानी का पाइप है वो लीकेज हो रहा है, व्यर्थ पानी जा रहा है। 24 घंटे चालना चाहिए पानी।
24 घंटा पानी की व्यवस्था दे रहे हैं कोई 24 घंटा 24 हर इस सीगड़े कमाई है 24 की भी टंकी वजह को नहीं कौन है टंकी टूट रही है अभी के वजह को नहीं 24 घंटा पानी की व्यवस्था कौन दे रहे हो कौन है कौन है गांव को चलाने वालों दिया 24 घंटा क्यों कौन देश का अपन 24 मिल रहे थे 24 आप इसी गांव के हो? इस गांव का है वो। पीने के पानी की फुल व्यवस्था आपके? फुल व्यवस्था है। आपके पड़ोसी के? हाँ बिल्कुल आपके पड़ोसी की भी फुल व्यवस्था है? पड़ोसी फुल चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था? पानी की आप इनके पड़ोसी हो गया? फुल व्यवस्था है आप इनके बताओ सही बताओ पड़ोसी तो कोने पर पानी 2 दिन से नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। आप जहाँ बैठे हैं इसके पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा एक आवारा पशु बैठा है। हाँ बैठे हैं मेरे ये गांव का चौक ही है ना जहाँ पूरे दिन बैठ के ताश खेलते हैं। कायदा चौक है ये भी है और वो भी है इसके पीछे जो गंदगी गोबर ये सारा है आपको दिखाई दे रहा होगा। दे रहा अगर गांव के आम चौक में ऐसी व्यवस्था है तो फिर आप क्यों ना उन शहर की गंदी गलियों में ही जाके बस जाओ जहाँ कम से कम लाइट पानी और चिकित्सा की सुविधा तो आपके लिए है। गांव का जीवन फिर किस काम का? हमारे तो पानी की वो व्यवस्था है। गांव का जीवन किस काम का जब आप गंदगी के बीच में बैठ के ताश खेल रहे हो? आप शहर की उन गंदी गलियों में ही क्यों नहीं बस जाते? मैं तो एक बच्चों हूँ गुजर के बैठे ना पूछ लो। आपकी उम्र कितनी को हो गई? मेरी 40 साल है। 40 साल का बच्चा नहीं होता साहब आप गांव संभालने के लायक हो। अगर गांव के लोगों गुजर के बैठे ना पूछ लो ये गंदगी में क्यों बैठे हैं। नहीं ये तो मना कर रहे हैं ना, ये तो कह रहे हैं कि हमारे समस्या है गांव में, आप कह रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। पंचायत में मैं खड़ा हूं और इस पंचायत की खास बात आपको बता दूं, सुशीला जी सीगड़ा जो प्रधान रही हैं और लगभग कई वर्षों से इस गांव में जो सरपंच का भार है वो उन्हीं के परिवार के सदस्यों के पास है। बीजेपी की वो नेता हैं, बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं। मोदी जी आप ये देखिए आपके नेताओं के गांव के हालात क्या हैं। आप स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हो, आप देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हो, आपके जो नेतागण हैं उनके गाँव की हालत में सुधार नहीं हो पा रहा और आप सोचते हो कि देश विश्व गुरु बन जाएगा। पीने के पानी की समस्या है, जो लोग बैठे हैं ये शिकायत कर रहे हैं पिछले 5 दिन से गाँव में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। भी टंकी तो बनाओ ने तो जना पानी पर टंकी ने नहीं बना 5 में 9 बजे पर दुकान वाला बंच का मर जा बड़े। गांव में चारों तरफ कीचड़ का माहौल है, चिकित्सा जैसी कोई व्यवस्था नहीं है और इस गांव की अगर बात करें, यहाँ के लोगों की बात करें जो आक्रोश है, लेकिन ना सरपंच इनकी सुनता ना जनप्रतिनिधि सुनते। तो सोचिए कि इस गांव के हालात में सुधार कैसे होगा। देखिए हमारा जो गांव है, जैसे अपन अभी देख रहे थे यहाँ पर कि हमारा गांव विकास नहीं चाहता, ये ऐसे चाहता है कि मतलब जो धड़े बंटे हुए हैं, जो चाहे मतलब हमारे यहाँ के कोई जो नेता है हमारा जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो क्या चाहते, उनके धड़े बंटे हुए हैं कि जो शाम को दारू पिलाएगा हम उसके गुणगान करेंगे। हमारे गांव के अंदर देखो एक तरफा राज रहा हमेशा से। जैसे जो सुशीला जी सीगड़ा हैं जो पहले कांग्रेस में भी थी, बीजेपी में भी थी, आगे के पता नहीं कि कहाँ पे जाएंगे, लेकिन वो यहाँ पे रेगुलर मतलब यहाँ से सरपंच रहे हैं। हिसाब तो ये होना चाहिए कि अगर हमारे गांव में एक तरफा राज रहा है तो हमारा गांव या ऐसे माने कि स्वर्ग बन जाना चाहिए था। इधर अपन जाएंगे पंचायत बंद मिलेगी, पंचायत के आगे जो टॉयलेट बाथरूम बनाए गए हैं वो भी पूरी तरह से बंद मिलेंगे। लगातार धरने प्रदर्शन किए हैं, ये देखो आप लगातार जो कुंड आप देख के आए हो जहाँ से गंदगी है, डेंगू फैल रहा है, वो गली आपको दिखाई कच्ची बस्ती में, सारों के लिए धरना प्रदर्शन किया, लेकिन एक तरफा राज होने की वजह से आज तक ये सुनाई नहीं है। यहाँ पे पाबंदियाँ हैं, आज़ाद नहीं है ये सीगड़ा आज भी। नहीं सर कुछ नहीं है, एक डॉक्टर आता है जो पुरानी प्राइमरी स्कूल बंद है जो गांव से थोड़ी दूर है, वहाँ पे बैठ जाता है और पता नहीं कब आता कब नहीं आता है। जब भी जाते हैं लोक लगा वही मिलता है। अभी तक आपने ऐसी कोई सुविधा देखी नहीं? डॉक्टर नाम के लिए डॉक्टर आता ज़रूर है लेकिन इलाज जैसी कोई अगर किसी के कोई कांटा भी चुभ जाए तो उसका भी यहाँ पे इलाज नहीं है, उसके लिए भी मंडावा जाना पड़ता है। यहाँ पे साहब सरकारी डॉक्टर आते हैं, कभी चेहरा ही नहीं देगा सरकारी डॉक्टर का। और जानवरों को भी वो आता है डॉक्टर, उसको कितनी बार बोल दे तुम्हारी शिकायत करेंगे, बोलो कर दो, किसको करनी है नहीं है। जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने गांव की तरफ भी देख लीजिए। आपको जो हकीकत हमने दिखाई है, हो सकता है कि जब आप गाड़ियों में निकल के यहाँ से फर्राटे से गुजरते हो तो आपको वो गंदगी नज़र ना आए, लेकिन हकीकत ये है जो हमने आपको दिखाई है। और अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आप जो हालात हमने दिखाए हैं उनको वेरीफाई कर लीजिए।